जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की परम प्रेरणा से तथा संस्थान के अधिष्ठाता आदरणीय रतनलाल जी मेराना साहब के कुशल निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का यह प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है, जिसमें सिद्धांत प्रवेशिका के तीनों भाग और 6 डाला है, ये पढ़ा रहा हूँ। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का खंड 2 चल रहा है। आज की इस कक्षा में हम पाठ 5 समौ शरण पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में पाठ 5 समौ शरण निकाल लीजिए। क्या होता है समौ शरण, इसकी क्या विशेषता होती है, किसे कहते हैं, इसमें कौन बैठते हैं, किस प्रकार की इसकी रचना होती है, ये सब वर्णन हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जब तीर्थंकर मुनि महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वहां पर सौधर्मेंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर एक बहुत सुंदर समोषण की रचना करता है। देखिए वह कैसा होता है। तीर्थंकर भगवान की उपदेश सभा को समौशरण कहते हैं। जहां तीर्थंकर भगवान वीतराग अवस्था को प्राप्त होकर के केवली बन गए हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, जो अब तीर्थंकर बन गए हैं, वो जहां बैठकर के उपदेश देते हैं, उस सभा को समौशरण कहते हैं। इसमें प्रत्येक प्राणी को समानता पूर्वक शरण मिलती है, इसलिए समौशरण यह इसकी सार्थक संज्ञा है। समव शरण शब्द सुनने में ऐसा लग रहा है, जिसका अर्थ निकलता है सम अवशरण, जिसको समान रूप से शरण मिलती है, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जहां कोई गरीब अमीर का भेद नहीं, जहां कोई देवी देवता का भेद नहीं, कोई देव है या मनुष्य है कि देवों को पहले स्थान मिलेगा, मनुष्यों को बाद में स्थान मिलेगा, कोई पहले जाएगा तो उसे पहले स्थान मिलेगा, कोई बाद में जाएगा तो उसे बाद में स्थान मिलेगा। जहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से शरण प्राप्त होती है, उसे समौशरण कहते हैं। जहां बैठकर तिर्यंच मनुष्य और देव भगवान की अमृत वाणी से कर्ण को तृप्त करते हैं, उस सभा को समौशरण कहते हैं। 3 गतियों के जीव समौशरण में पहुंचते हैं। मात्र नरक गति के जीव चूंकि वो निकल नहीं सकते हैं, इसलिए वो वहां नहीं पहुंचते, लेकिन देवगति के देव देवियां, मनुष्य के अंतर्गत मनुष्य और जो पुरुष और स्त्रियां हैं वे, और तिर्यंच गति के जो जीव हैं, वो वहां पर पहुंच करके भगवान के दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। समौषण की संरचना, समौषण कैसे बनता है, किस प्रकार की उसकी रचना होती है। तीर्थंकर के केवल ज्ञान होने के तुरंत बाद सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर के निर्देशन में अनेक देवगण समौशरण की रचना करते हैं। समौशरण की रचना करने का मुख्य दायित्व होता है कुबेर का। सौधर्मेंद्र के 4 लोकपाल होते हैं। उन 4 लोकपालों में एक कुबेर नाम का लोकपाल है। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, सौधर्मेंद्र को ज्ञान हुआ और उसने तुरंत धनपति कुबेर को आज्ञा दी। कुबेर अनेक देवगणों को साथ में लेकर के वहां पहुंचा, और जहां समौषण लगा या जहां पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान कैसे होता है, जैसे कोई मुनि महाराज है, किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, आत्म ध्यान में लीन हैं। जैसे उन्हें केवल ज्ञान हुआ, वो जमीन से 5000 धनुष ऊपर चले जाएंगे अपने आप, और आकाश में अधर जाकर के विराजमान हो जाएंगे। वो जहां विराजमान हुए, जैसे माना कि यहाँ विराजमान हुए, तो यहाँ से नीचे पूरे समौषण की रचना निमिष मात्र में, क्षण मात्र में, पलक झपकते ही वह पूरा का पूरा समौषण वहां पर बन जाता है। देवताओं के द्वारा यह रचना होती है, इसलिए इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं होती कि कितनी देर में बनेगा, कैसे बनेगा। भगवान जो 5000 धनुष ऊपर है, उससे नीचे पूरा का पूरा समोषण लग जाता है।
यह पृथ्वी से 5000 धनुष की ऊंचाई पर वृत्ताकार रूप से होता है, गोलाकार में होता है, जमीन से 5000 धनुष ऊपर। एक धनुष कितना होता है? एक धनुष बराबर 4 हाथ। 4 हाथ का एक धनुष होता है। इस अपेक्षा से 5000 धनुष अर्थात 20,000 हाथ ऊपर जमीन से समोषण की रचना होती है। इसकी चारों दिशाओं में 20,000 सीढ़ियां होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में 20,000 सीढ़ियां वहां पर लगी हुई होती है। प्रत्येक दिशा में सीढ़ी से लगी हुई एक एक वीथी अर्थात सड़क बनी हुई होती है, जो समोषण के केंद्र में स्थित गंधकुटी के प्रथम पीठ तक जाती है। 20,000 सीढ़ियां लगी। 20,000 सीढ़ियों से आगे फिर एक वीथी, एक सड़क जा रही है, जो सीधे अंदर तक, जहां पर 12वीं सभा लगती है, जहां पर 12 सभाएं लगती है, 8वीं पृथ्वी जहां पर है श्री मंडप भूमि, वहां तक वो पूरी की पूरी सड़क जा रही है, वो एक गली जा रही है। 20,000 सीढ़ियां चारों दिशाओं में हैं और चारों दिशाओं से तिर्यंच और मनुष्य वहां पर उस समोषण में पहुंचते हैं। मन में किसी के प्रश्न तो हो सकता है, 20,000 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो क्या थकेंगे नहीं? यहाँ तो घर में 10 सीढ़ियां होती है, उसी में हम थक जाते हैं। 20,000 सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे, समय भी बहुत लगेगा, और फिर जब थक जाएंगे तो फिर भगवान का क्या उपदेश सुनेंगे? आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णन किया, हमें ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। 20,000 सीढ़ियां चढ़ने का जो क्रम है, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन वो 20,000 सीढ़ियां निमिष मात्र में ही, पलक झपकते ही 1-2 मिनट में ही वह उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा और पूरी 20,000 सीढ़ियां पार करके और समोषण में प्रवेश कर जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई देव उसको उठा करके ले जाता हो, वह प्रत्येक सीढ़ी पर पैर भी रखता है, प्रत्येक सीढ़ी को चल करके ऊपर पहुंचता है, लेकिन ये देवकृत अतिशय है, उससे उस मनुष्य को कोई थकान नहीं होती, किसी तरह का वहां समय नहीं लगता, और वो पलक झपकते ही निमिष मात्र में ही उन 20,000 सीढ़ियों को चढ़ करके समोषण की ओर पहुंच जाता है। 20,000 सीढ़ियां पार करते ही फिर क्या आता है, देखिए आगे लिख रहे हैं, समोषण में अत्यंत आकर्षक और अनुपम शोभा सहित चैत्य प्रासाद भूमि, जल खातिका भूमि, लतावन भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि, ये 8 भूमियां वहां पर बनी हुई हैं, जिन क्रमशः अभी हमने जो नाम लिया उनका संक्षिप्त थोड़ा सा अर्थ समझ लें। चैत्य प्रासाद, जहां पर चैत्य महल, प्रासाद का मतलब होता है महल बने हुए हैं, छोटे छोटे चैत्य, जिन प्रतिमाएं जहां पर रखी हुई है, वह भूमि आती है। दूसरी जल खातिका भूमि, जहां पर जल भरा हुआ है नाले के रूप में, वह जल खातिका भूमि। लतावन भूमि, जिस भूमि में अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर लताएं हैं। उपवन भूमि, जिस भूमि में बहुत सुंदर उपवन है, जिसमें अनेक तरह के फल फूल लगे हुए हैं। ध्वज भूमि, जिसमें अनेक प्रकार के ध्वजाओं से जो सुशोभित है। कल्पवृक्ष भूमि, जो कल्पवृक्ष कहे गए हैं, 8-10 प्रकार के जो कल्पवृक्ष कहे गए हैं, उन कल्पवृक्षों से सुशोभित जो भूमि है। भवन भूमि, जो देवताओं का रहने का स्थान, जहां पर जिनेंद्र भगवान का रहने का स्थान है, ऐसे भवन जहां पर बने हुए हैं। और अंतिम है श्री मंडप भूमि। इसी श्री मंडप भूमि पर 12 सभाएं लगती हैं, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार ये 8 भूमियां हुई। 8 भूमियों के आगे प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ भूमि, इस प्रकार कुल 11 भूमियां होती हैं। मुख्य रूप से 8 भूमियां। इन 8 भूमियों के ऊपर जो 3 कटनी के रूप में हम जो बनाते हैं, वे 3 पीठ कहलाती है। नीचे वाली प्रथम पीठ, फिर द्वितीय पीठ, फिर तृतीय पीठ, और फिर इस तीनों पीठ के ऊपर पूरे 8 पृथ्वियों और 3 पीठ की भूमि, इन 11 भूमियों के ऊपर सिंहासन आदि प्रात्याहार्य देवताओं के द्वारा वहां लगाए जाते हैं, और उस सिंहासन से भी 4 अंगुल अधर में जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। जो अंतिम जो हमने 8वीं भूमि पढ़ी, श्री मंडप भूमि, इसमें 12 सभाएं लगती हैं। कैसे लगती है, कौन कहां पर बैठता है, देखिए। द्वादश सभा। श्री मंडप भूमि में स्फटिक मणिमय दीवारों से विभाजित 12 कोठे होते हैं। 12
स्थान होते हैं या उस मंडप को या उस स्थान को 12 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिनमें 12 सभाएं होती हैं। पूर्व दिशा को आदि करके प्रारंभ हमें करना है पूर्व दिशा से 12 सभाओं में क्रमशः। अब देखिए यहाँ पर कौन सी सभा में कौन कौन बैठते हैं, कहाँ उनका स्थान है। 12 सभाओं में क्रमशः है गणधर मुनि, पहली वाली जो सभा है पूर्व दिशा की तरफ, उसमें मुनि महाराज जो गणधर होते हैं, वे गणधर भी उसी मुनि महाराज की सभाओं में आगे प्रथम पंक्ति में गणधर मुनि महाराज और अन्य शेष मुनि महाराज, चाहे वे आचार्य हो, उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, वे प्रथम सभा में प्रथम कोठे में विराजमान होते हैं। द्वितीय में कल्पवासिनी देवी अर्थात जो वैमानिक देवों की देवियां हैं वे वहां पर विराजित होती हैं। तीसरी सभा में आरिका और श्राविका, जो क्षुल्लक क्षुल्लिका हैं, प्रतिमाधारी श्राविकाएं हैं और आरिका माता जी हैं, इनका बैठने का एक ही स्थान है। सामान्य जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो भी इन्हीं आरिका माता जी के साथ में बैठती हैं। इस सभा में भेद नहीं किया, आरिकाएं और श्राविकाओं को एक ही कोठा, एक ही सभा बनाया है। फिर उसके पश्चात ज्योतिषी देवी, फिर व्यंतर देवी, फिर भवनवासिनी देवी, फिर उनके पश्चात भवनवासी देव, फिर व्यंतर देव, फिर ज्योतिषी देव, उनके पश्चात फिर कल्पवासी देव, फिर चक्रवर्ती आदि मनुष्यों में जितने भी श्रावक हैं वे सब मनुष्य वहां पर, पुरुष वहां पर उस सभा में रहते हैं। तथा उनके पश्चात सिंहादि तिर्यंच प्राणी अपने जन्मजात बैर आदि को छोड़कर उपशांत भाव से, अर्थात जिनकी कषाएं शांत हो गई है, किसी तरह का मन में भाव नहीं है कि मैं क्रोध करूं। तिर्यंचों के लिए शास्त्रों में लिखा, वहां पर चाहे सांप हो, चाहे नेवला हो, चाहे गाय हो, चाहे शेर हो, सब बिल्कुल शांति से जिनेंद्र भगवान का उपदेश सुनते हैं, शांति भाव से भगवान के उपदेशामृत का लाभ लेते हैं। इस प्रकार ये 12 सभाएं होती हैं। इन 12 सभाओं में सबका अपना अपना कोठा बना हुआ है। सभी जो जीव वहां पर, तीनों गतियों के जीव वहां पहुंचते हैं, जिसका जो कोठा होता है, जो स्थान होता है, वो वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं और भगवान के उस उपदेश रूपी अमृत का पान करते हैं। इस समोषण में चारों दिशाओं में मान स्तंभ भी होते हैं। वे कहाँ होते हैं और उनकी क्या विशेषता होती है, देखिए। मान स्तंभ समोषण की 8वीं भूमि के प्रवेश द्वार पर चारों दिशाओं में एक एक मान स्तंभ होता है। जैसे ही 8वीं भूमि वहां पर आई, श्रीमंडप भूमि प्रारंभ हुई, वहां पर एक एक मान स्तंभ है, जिसके देखने मात्र से मान युक्त मिथ्या दृष्टि जीव का अभिमान गलित हो जाता है। उसका नाम मान स्तंभ इसीलिए है। मान स्तंभ, स्तंभ का मतलब खंभा, मान मतलब घमंड, जो हमारे अभिमान को, हमारे घमंड को चूर चूर कर दे, ऐसे स्तंभ के समान जो है, ऐसा है मान स्तंभ। हम शास्त्र पढ़ते हैं, वहां पर भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के पश्चात जब गौतम गणधर वहां पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, वो प्रसंग हमें याद है, हमें समझना चाहिए। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। इंद्रबुद्धि गौतम ब्राह्मण था, जब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी, तब उस समय सौधर्मेंद्र को चिंता हुई, निमित्त के अभाव में, गणधर के अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। वे उनके पास में पहुंचे, प्रश्नोत्तर हुए और वो स्वयं समोषण में चले आए। बड़े अभिमान के साथ में आए थे कि मैं तुम्हारे गुरु भगवान महावीर स्वामी से शास्त्रार्थ करूंगा। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचे, मान स्तंभ को देखा और देखते ही उनका मान चूर चूर हो गया, पूरा मान समाप्त हो गया और मिथ्या दर्शन से उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये मान स्तंभ बने हुए होते हैं। अत्यंत भावुक और श्रद्धालु व्यक्ति ही अष्टम भूमि में प्रवेश कर साक्षात भगवान के दर्शनों से तथा उनकी अमृत वाणी से नेत्र, कर्ण एवं जीवन को सफल करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा है, बहुत से प्राणी तो वहां जो शेष अन्य भूमियां हैं, उनमें जो रंगशालाएं हैं, नाट्यशालाएं हैं, जो बहुत सुंदर सुंदर उपवन बने हुए हैं, वे तो उसी में फंस जाते हैं, उसी में लगे रह जाते हैं, भगवान तक तो पहुंच ही नहीं पाते। जो सच्चे दृढ़ श्रद्धानी होते हैं, जिनके मन में भगवान का उपदेश सुनने की बड़ी भावना रहती है, वे ही मनुष्य, वे ही तिर्यंच गति के जीव और वे ही देव वहां तक पहुंच पाते हैं और पहुंच करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। भगवान की साक्षात मूर्त को
मुहूर्त क्या कहें, जब मूर्ति में ही हमें इतना आनंद आता है दर्शन करने में, तो जब साक्षात में भगवान बैठे समोषण में दिखेंगे तो कितना अधिक आनंद आता होगा। इस तरह से अपने नेत्रों को भी सफल करते हैं और जब वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं तो हमारे कर्ण तो सार्थक हो ही जाते हैं। दिव्य ध्वनि किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया उसी उपदेश का नाम है दिव्य ध्वनि। यह कब खिड़ती है? देखिए, समोषण में भगवान की दिव्य ध्वनि 24 घंटे में 4 बार 6 घड़ी सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि में खिड़ती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है 6 घड़ी 4 बार दिव्य ध्वनि खिड़ती है। 4 बार कब? सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि। लगभग हम समय लगाएं तो प्रातः 6 बजे, दोपहर 12 बजे, फिर शाम 6 बजे और फिर रात्रि 12 बजे। इस प्रकार 6 घड़ी 4 बार खिड़ती है। एक घड़ी कितनी होती है? एक घड़ी 24 मिनट की होती है। एक बार दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई तो 6 घड़ी तक निरंतर खिड़ती रहती है। 24 मिनट को 6 घड़ी में लगाएंगे तो लगभग 144 मिनट वहां होते हैं, जो लगभग 2.5 घंटे का यह जो समय है, इसमें प्रथम दिव्य ध्वनि, फिर 2.5 घंटे लगभग दूसरी, फिर 2.5 घंटे तीसरी, फिर 2.5 घंटे चौथी। इस प्रकार एक दिन में लगभग 10 घंटे भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। किसी विशिष्ट पुण्यात्मा जीव के पुण्य से असमय में भी खिड़ती है, ये तो निश्चित समय है। इसके अलावा अगर किसी पुण्यात्मा जीव का विशेष पुण्य उदय होता है और जो मुख्य प्रश्न करता है, गणधर आदि है, यदि उनके द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है तो वहां पर भी भगवान का उपदेश होता है। इसलिए असमय में भी दिव्य ध्वनि खिड़ने का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है या हुआ है शास्त्रों के माध्यम से, यही उस दिव्य ध्वनि का परिणाम है। भगवान जिनेंद्र देव ने हम भव्य जीवों के ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। वो स्वयं तो ज्ञानी हुए, केवल ज्ञानी हो गए, उन्हें दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया। उसी उपदेश को गणधर परमेश्वर ने झेला और 12 अंग रूप में उस उपदेश की रचना करी। आचार्यों ने उन्हें शास्त्रों में लिखा और वही शास्त्र आज हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा उपकार है हमारे ऊपर उन जिनेंद्र भगवान का, जिनकी कृपा से, जिनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से आज हम धर्म कर रहे हैं और समझ रहे हैं। इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि वास्तव में जो जिनवाणी है, वही जिनवाणी दिव्य ध्वनि कहलाती है। समोषण का क्या महत्व होता है? इसमें प्रवेश करने से या उपदेश सुनने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है? देखें, समोषण में जिनेंद्र देव के महात्म्य से आतंक, रोग, मरण, उत्पत्ति, बैर, काम बाधा एवं क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास आदि की जो पीड़ाएं हैं, ये कदापि नहीं होती। भगवान जहां विराजमान होते हैं, कहते हैं 100 योजन तक सुभिक्षत्व हो जाता है। किसी तरह की कोई रोग, मरी, दुर्भिक्ष कुछ भी नहीं होता। किसी को भूख प्यास नहीं लगती। मन में किसी के प्रश्न हो सकता है, समोषण में यदि बैठे रहेंगे और सुबह से शाम तक पूरा सुनेंगे तो फिर तो भूख प्यास लगेगी ना, फिर क्या भोजन करने के लिए वापस नीचे उतरना पड़ता है? उत्तर मिलेगा, वहां इस तरह की बाधा ही नहीं सताती। हम आचार्य श्री का प्रवचन सुनते हैं, आचार्य श्री प्रवचन आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कितना भी दे, मन में विकल्प ही नहीं होता। ऐसा लगता है बस सुनते जाएं, सुनते जाएं। इसी तरह समोषण में जब साक्षात भगवान का उपदेश हो रहा है तो किसी के मन में कोई विकल्प नहीं होता। सब बड़े शांत भाव से भगवान की मूर्त को निहारते हैं और मूर्त को निहार करके और उस दिव्य ध्वनि का रसपान करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा, 4 समय में दिव्य ध्वनि खिड़ती है। किसी का प्रश्न हो सकता है, क्या रात में भी भगवान बोलते हैं? कुछ मुनि महाराज जो शीतलाचार की तरफ बढ़ गए हैं, कुतर्क करते हुए बोलते हैं कि जब भगवान भी रात को बोलते हैं तो हमको बोलने में क्या आपत्ति है। एक बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ लें, समोषण में और यहाँ में बहुत अंतर है। समोषण में तो दिन रात का भेद ही नहीं होता। वहां तो कब रात हो रही है, कब सुबह हो रही है, कब दिन हो रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, भगवान के शरीर से, क्योंकि अब उनका शरीर औदारिक से परमोदारिक हो गया, उनके शरीर से इतनी आभा, इतनी कांति निकलती है कि वह करोड़ों सूर्य चंद्रमा को भी फीका कर देती है। इतना तेज पुंज निकलता है। जब इतना तेज पुंज प्रकाश वहां है तो एक सूर्य जो पृथ्वी पर है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा?
वहां तो दिन रात का भेद ही नहीं होता, इसलिए वहां रात हमारी अपेक्षा से हमने कह दिया कि रात के 12 बजे वहां उपदेश हो रहा है। समोषण की अपेक्षा से वहां कोई रात नहीं होती, इसलिए वहां जो 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, अष्ट प्रातिहार्यों की रचना होती है, वो सारे का सारा जो समोषण की रचना है वो दिन रात के भेद से रहित है। इसलिए यहाँ की अपेक्षा से हम समोषण की तुलना नहीं करें, इस बात का हम ध्यान रखें। और क्या महत्व है, साथ ही श्री मंडप भूमि के थोड़े से ही क्षेत्र में असंख्यात जीव एक दूसरे से अस्पृष्ट रहते हुए, एक दूसरे को बिना स्पर्श किए हुए भी सुख पूर्वक विराजते हैं। समोषण की कितनी बड़ी विशेषता है, वहां पर भगवान के उपदेश को सुनने के लिए असंख्यात जीव पहुंचते हैं। स्थान भले ही छोटा हो, लेकिन उस एक स्थान में अनेक जीव वहां पर समाहित हो जाते हैं। किसी को कोई बाधा नहीं, कोई आकुलता व्याकुलता भी नहीं। आपस में जब हम बैठते हैं तो वो आपस में स्पर्श भी नहीं करते। ये वहां का अतिशय है, ये वहां का महत्व है। योजनों विस्तार वाले इस समोषण में प्रवेश और निकलने में बाल वृद्ध सभी को अंतर मुहूर्त से अधिक समय नहीं लगता। आचार्यों ने लिखा, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो सकता है धीरे धीरे चले, बच्चा है कैसे चढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पहली सीढ़ी पर पैर रखे, तुरंत ऊपर पहुंच गए, निमिष मात्र में, अंतर मुहूर्त में। अंतिम सीढ़ी उतरना है, अंतिम सीढ़ी पर पैर रखे और पूरी सीढ़ियां पार करते करते 1-2 मिनट के अंदर अंदर नीचे तक आ गए। इस प्रकार ये समोषण का महत्व होता है। ये सब देवताओं के द्वारा किया हुआ अतिशय होता है, उसी के अंतर्गत ये सारी की सारी रचनाएं होती हैं। जब भगवान का समोषण एक स्थान पर लगा, अब माना कि उन तीर्थंकर भगवान को अगले स्थान पर विहार करके जाना है। जैसे वो विहार करेंगे, उठेंगे, उठ करके आकाश मार्ग में ही तीर्थंकर भगवान वहां से विहार करते हैं। जब वो विहार करते हैं तो देवताओं के द्वारा उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। 15-15 करके गोलाकृति में 225 कमल वहां होते हैं। हम जो भक्तामर स्तोत्र में भी पढ़ते हैं, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। अर्थात हे भगवान, जहां पर आप अपने चरण रखते हैं, देवतागण वहीं पर स्वर्ण कमल की रचना कर देते हैं। और फिर जिस स्थान पर उनका जाकर के समोषण लगना है, उपदेश होना है, जैसे माना कि भगवान महावीर स्वामी ने राजगृही में उपदेश दिया, अब विपुलाचल पर्वत पर जाना है, तो वह समोषण देवताओं के द्वारा जैसे भगवान का विहार हुआ, देवताओं ने वो समोषण की रचना 1 मिनट भी नहीं लगता पूरी वहां से समाप्त की और आगे जहां उपदेश होना है वहां जाकर के और वो समोषण लग जाता है। भगवान वहां बैठ करके उपदेश देते हैं। जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है, तब देवताओं के द्वारा अष्ट प्रातिहार्यों की रचना की जाती है, जिसमें छत्र चमर भामंडल आदि हम जो प्रातिहार्य पढ़ते हैं वो आते हैं। समोषण का एक अलौकिक ही महत्व है। निश्चित रूप से जब हम भगवान के मंदिर में आते हैं, तब हम भगवान के दर्शन करते हैं, तब हमारे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा आचार्यों ने शास्त्रों में कही है और मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। जब भगवान की मूर्ति को देख करके इतना मन खुश होता है, तो जब साक्षात भगवान को देखते हैं तो मन तो बड़ा आनंदित हो ही जाता होगा, हटने का मन ही नहीं करता होगा। हम सभी इस पाठ को समझ करके यही भावना भाएं कि हम भी शीघ्रता से समोषण में पहुंचें और साक्षात भगवान की उस मूर्त के दर्शन करके, साक्षात भगवान को देख करके, उनके दर्शन करके, उनकी अमृतमय वाणी को सुन करके अपने जीवन का कल्याण करें। जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक उनके द्वारा उपदेशित जो शास्त्र हैं, जिनको हम स्वाध्याय पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेन्द्र।